नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश के व्यापारिक बैंकों के सिद्धांत की। बैंकों की व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, बैंकिंग क्षेत्र में एक क्षेत्र जो काफी प्रमुखता के साथ अपनी महती भूमिका देश के आर्थिक विकास में निभाती है, वह है व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक के सिद्धांत क्या है? व्यापारिक बैंक के मूलभूत सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को, देश के मौद्रिक प्रणाली को, देश के आर्थिक तंत्र को, अर्थव्यवस्था की आर्थिक संरचना को किस प्रकार बल प्रदान करती है। बैंकिंग संस्थाओं में जनविश्वास होता है। पूरी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली जो है वह जनविश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। इसी आधार पर वे देश के अंदर विशाल मात्रा में साधनों को संग्रहित करके और आवश्यकता अनुसार देश की प्रमुख व्यवस्थाओं को, देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को, देश की अर्थव्यवस्था को योगदान करती है। अतः उन्हें पूंजी कोषों का विभिन्न क्षेत्रों एवं माध्यमों में विनियोग के समय पूर्व सतर्कता एवं सावधानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। न केवल व्यापारिक बैंक बल्कि दुनिया का कोई भी बैंक हो, वह अपने कार्य को बड़ी सतर्कता के साथ, अपने कोषों को बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इसके अलावे उन्हें दूरदर्शिता एवं स्वविवेक का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर बैंकिंग प्रणाली में दूरदर्शिता नहीं होगी, स्वविवेक का प्रयोग नहीं होगा, तो बैंकिंग जो व्यवस्था है, बैंकिंग जो प्रणाली है, वह असफल हो जाएगी। लेकिन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुपालना की भी आवश्यकता होती है। कुछ निश्चित नियम परिनियम को भी पालन करना पड़ता है। और जिन नियमों को, जिन रेगुलेशंस को, जिस नियम परिनियम और अनुपालनाओं को पालन करते हुए वह कार्य करती है, उन्हीं सिद्धांतों को व्यापारिक बैंक का सिद्धांत कहा जाता है या व्यापारिक बैंकिंग सिद्धांत माना जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने साधनों का वितरण करते समय अथवा साधनों का विनियोग करते समय कुछ प्रमुख सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है, जिन्हें बैंकिंग सिद्धांत कहा जाता है। व्यापारिक बैंकों के बैंकिंग सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत क्या है? व्यापारिक बैंकों के मूलभूत सिद्धांत, जिन्हें विनियोग नीति, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी आप कह सकते हैं, वे
निम्नलिखित हैं, उनको मैं बिंदुवार आपके सामने लाता हूं। पहला, तरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। ये तरलता क्या है? तरलता है कि साधनों की तरलता हम उसे कहते हैं कि बैंकों को उस क्षमता के अनुरूप, उसकी जो अपनी क्षमता होती है, अपनी जो कार्य की व्यापकता होती है, अपनी ग्राहकों की जो संख्या होती है और इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है, जिसके अंतर्गत उन्हें जमाओं को पुनः मांगने पर नगद राशि के रूप में भुगतान कर सकता है। इस दृष्टिकोण से अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की तुलना में बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को ऐसे रूप में रखना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक नगद राशि में परिवर्तित किया जा सके। हम चेक देते हैं, हम ड्राफ्ट देते हैं, हम अन्य प्रकार के संसाधनों को बैंकों में सुरक्षित रखते हैं, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या अन्य प्रकार की वस्तुएं जैसे ऑर्नामेंट्स। इस तरह से आपके या ग्राहकों के आवश्यकता के अनुरूप, जब जैसी आवश्यकता होगी ग्राहकों को, उसके अनुरूप हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और एक अनुमानित राशि बैंक तरलता के रूप में रखती है, जिसे हम लोग तरलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। दूसरा है लाभदायकता का सिद्धांत। लाभदायकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यह क्या है? यह है कि बैंकिंग प्रणाली को सीधे सीधे तौर पर यह समझना होता है कि वह एक लाभ कमाने वाली संस्था है, अतः उसे अपने नगद साधनों का वितरण इस प्रकार करना चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। चूंकि बैंकिंग लाभ कमाने वाली संस्था है, उसका उद्देश्य ही लाभ कमाना है, इसलिए उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा है सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? आप कल्पना करें, आप अपने भाई को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वासियों को, जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन है, जिनका आपके साथ प्रत्येक दिन का दैनिक गतिविधियों में, क्रियाकलापों में साथ होता है, वैसे लोगों पर भरोसा करने के बजाय आम जनमानस उस बैंकिंग व्यवस्था पर, बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा करता है जिसके कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहचानता तक नहीं। ये एक बड़ी बात है। ये बैंकिंग प्रणाली का विश्वास है, वो आस्था है, जिसके कारण हम एक दूसरे से अनजान होते हैं। बैंक के कर्मियों से, बैंक के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बिल्कुल अननोन होते हैं, बावजूद इसके हम अपने घर के पैसे को ले जाकर के और बैंक को देते हैं। मुझे विश्वास है कि यह हमारा पैसा, हमारा चल अचल संपत्ति या अन्य जो भी वस्तुएं हम बैंक को दे रहे हैं वह सुरक्षित रहेगा। बैंकिंग भी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर तरह का प्रयास करती है। चौथा है जोखिम की विविधता, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क।
जोखिम क्या है? जब भी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअली कोई व्यक्ति किसी बड़े लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे रिस्क लेना पड़ता है। बैंकिंग प्रणाली भी इस दृष्टि से हमेशा रिस्क कवर करती है, आपको लोन देती है, एनपीए हो जाता है। यह बैंकिंग सिस्टम का रिस्क है। हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वह वापस पुनः पैसा लौटाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। संविधान में ऐसा नियम भी नहीं है कि आप असंवैधानिक तरीके से आप उससे पैसे वसूल लें। पांचवा है अस्थायी व पर्याप्त आय, परमानेंट एंड सफिशिएंट इनकम। अस्थायी व पर्याप्त आय क्या है? बैंकिंग प्रणाली आपको किसी भी स्थिति में एक अस्थायी आय देती है, चाहे कोई भी उतार चढ़ाव हो जाए, जिस दर पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वह देती है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों न हो। छठा है प्रतिभूतियों की बिक्री साध्यता, मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। यह क्या है? साधन और साध्य के बीच बैंकिंग प्रणाली बहुत ही अच्छे तरीके से तारतम्य स्थापित करती है, समन्वय स्थापित करती है। और जो प्रतिभूतियां उसके पास आती है उसको साध्यों के बीच किस तरह से सामंजस्य स्थापित करेगी, यह भले भांति वह प्रणाली जानती है कि हमको किस तरह से इस सिस्टम को बना करके और एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है। करों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम टैक्स। आपको किसी भी तरह का टैक्स जमा करने के लिए या निकालने के लिए नहीं देना पड़ता है। पैसा रखने के लिए कि आप इतने लंबे समय तक हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हमको टैक्स देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर से मुक्त हैं, किसी भी प्रकार का कर नहीं देना है। आपके संपत्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी निःशुल्क बैंकिंग प्रणाली की है। वह जानती है कि हमको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करना है ताकि हमारी जो विश्वास है, जो आस्था है, बैंकिंग सिस्टम का जो व्यापक विश्वास है वह किस तरह से बना रहेगा। अपना धन विनियोग करते समय बैंकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे नियमित रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती रहे। यदि नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त नहीं होगी तो बैंकिंग प्रणाली फेल कर जाएगी। इसलिए वह फेल नहीं कर जाए, इसके लिए वह प्रयास करती है कि हम अपने सिस्टम को ऐसे बनाए रखें ताकि किसी भी स्थिति में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यह उसका विशेष ध्यान रहता है। मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज में बहुत सारी प्रमुख चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। बाजार में क्रय विक्रय करने के लिए कैसे बाजार में साध्यताओं को बाजार के मूल्य के साथ सहसंबंध बना करके उसे बिक्री करना है,
क्योंकि जिन वस्तुओं को वह बाजार में लाती है उसका कोई प्रचलित मूल्य नहीं होता है, अतः इनकी बिक्री में अनेक अड़चनें आती है और ऐसी स्थिति में संपत्तियों में धन लगाना बैंकों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, जब उसके लिए कोई प्रचलित मूल्य नहीं होता है। उन्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिन प्रणालियों के माध्यम से अपने वस्तुओं को या साध्यों को बाजार में उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाए। विनियोग मूल्य में स्थिरता, स्टेबिलिटी, इन्वेस्ट वैल्यू, राजनीति तथा अन्य परिस्थितियों, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस, इन सारी चीज़ों का बैंकिंग व्यवस्था ध्यान रखती है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित यह बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली अपने कार्य पद्धति और अपने सैद्धांतिक मूल्यों की रक्षा के कारण वह दुनिया के अंदर विश्वास का, आस्था का एक ऐसा मिसाल है जहां हम एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और पसीने की कमाई को सुरक्षित रखने का जिम्मा दे देते हैं और हमारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली मुझे समय समय पर वह वापस करती है। हम जब भी, जिस भी क्षण, जहाँ भी इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमारी जो धनराशि बैंकों में पड़ी हुई है उन राशियों की कुछ मात्रा का उपयोग करना है, तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ एटीएम के माध्यम से उपलब्ध है। ये बैंकिंग प्रणाली के सिद्धांतों की व्यापकता है कि आपकी जरूरतों के अनुरूप वह आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और उपरोक्त सभी सिद्धांतों और उसकी मौलिक मान्यताओं के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था आज भी अपने कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विश्वास के एक विशाल वटवृक्ष की तरह अपने जड़ों को जमीन में जमाए हुए है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इसको और विस्तार से समझाऊंगा। यदि आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।